नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के दर्शन कराने जा रहा हूँ। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन हरिद्वार स्टेशन है, जहाँ से आप ऑटो या टैक्सी से यहाँ आ सकते हैं और वहाँ से शांति कुंज की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। शांति कुंज करीब 200 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यह गेट नंबर 3 है और इसी गेट पर सामने काउंटर है, जहां पर आईडी प्रूफ दिखाकर यहां से अंदर की ओर को प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां से अंदर की ओर को प्रवेश करते हैं। एंट्री गेट से एंटर करते ही राइट हैंड साइड में एक्यूप्रेशर पथ है, जहां किनारे पर जूते चप्पल उतारकर पैदल चल सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी बॉडी में कई सारी बीमारियों को दूर करने में लाभदायक है और ब्लड सर्कुलेशन में भी बेनिफिशियल है। दोस्तों, शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी हैं, जिन्होंने शांति कुंज की शुरुआत एक छोटे से हिस्से से की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत गार्डनिंग की गई है। सामने फाउंटेन है। अब आपके सामने देव संस्कृति दिग्दर्शन भवन है, जहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर आप गुरुदेव व माता जी के दर्शन चित्र रूप में कर सकते हैं। इसके बगल में ही सामने देवात्मा हिमालय मंदिर है, जहाँ पर पर्वत श्रृंखला में चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री को दर्शाया गया है। यहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सामने शांति कुंज का पवित्र स्थल चैतन्य सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर मौजूद है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और उनकी पत्नी माता भगवती देवी शर्मा का समाधि स्थल। सामने आपको जो ब्लैक ग्रेनाइट दिखाई दे रही है, वह समाधि स्थल है। समाधि स्थल के ठीक पीछे जो 2 स्टैचू या मंदिर हैं, वह दोनों के स्मृति चिन्ह हैं, जिनमें से एक का नाम प्रखर प्रज्ञा और दूसरे का नाम सजल श्रद्धा है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु इनके दर्शन के लिए आते हैं। प्रखर प्रज्ञा गुरुदेव का स्मृति चिन्ह है और सजल श्रद्धा माता जी का स्मृति चिन्ह है। प्रखर प्रज्ञा का मतलब है सद्विचार और सजल श्रद्धा का मतलब है करुणा और संवेदना। दोस्तों, इसी स्थान पर रोजाना ध्यान साधना होती है। चलिए दोस्तों, यहाँ से अब यज्ञशाला की ओर को चलते हैं। सामने आप यज्ञशाला को देख सकते हैं, जो कि पवित्र स्थल के ठीक पीछे है। यहाँ पर सुबह करीब 5:15 से यज्ञशाला में हवन कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप हवन कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपको संस्कार प्रकोष्ठ में हवन कार्यक्रम स्टार्ट होने से पहले या 15 मिनट पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पर सभी कार्य निःशुल्क कराए जाते हैं। पुरुषों को हवन कार्य में बैठने के लिए धोती पहनना अनिवार्य है और महिलाओं को सूट या साड़ी पहनना अनिवार्य है। इसके साथ साथ यहाँ पर गायत्री मंदिर है, जो कि अभी आप सामने देख सकते हैं। सामने अब आप गायत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में गायत्री माता की मूर्ति के साथ साथ आप गुरुदेव और माता जी के भी दर्शन कर सकते हैं। वेदों की उत्पत्ति भी गायत्री माता से ही हुई है। सामने गुरुदेव की प्रतिमा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप कई सारे देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं। सामने विश्वामित्र जी की प्रतिमा है।
अब आपके सामने भोजनालय का एंट्री गेट है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं सभी निःशुल्क भोजन करते हैं। यहाँ पर भोजन सुबह 8:30 से रात में 8:30 तक उपलब्ध रहता है। सामने कई सारी थालियाँ मौजूद हैं जहाँ से हर कोई थाली ले जाकर हॉल में भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन करने के बाद स्वयं थाली धोकर वापस इसी स्थान में रखना होता है। दोपहर में भोजनालय 2 बजे से 4:30 तक बंद रहता है। अब आपके सामने हॉल एरिया है जहाँ पर सभी श्रद्धालु नीचे बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु डेली निःशुल्क भोजन करते हैं। यहाँ पर 1000 से 2000 श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर सकते। कुछ लोग भोजन करने के बाद स्वयं अपनी थाली साफ कर रहे हैं और साफ करने के बाद वापस इसे उसी स्थान पर रख देंगे जिससे दूसरे श्रद्धालु इस थाली का यूज कर सकें। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे की ओर को चलते हैं। दोस्तों, सामने युग साहित्य विस्तार केंद्र है जहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित करीब 3200 बुक्स का संग्रह है जिनको पढ़कर आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये बुक्स यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स मौजूद हैं। आप इन बुक्स को यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के साहित्य अब ऑडियो बुक USB में भी उपलब्ध हैं। चलिए अब यहाँ से आगे की ओर को चलते हैं। अब आपके सामने संस्कार प्रकोष्ठ है। अगर आप शांति कुंज में आकर संस्कार कार्य करवाना चाहते हैं तो आपको संस्कार प्रकोष्ठ में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पर सभी कार्य निःशुल्क किए जाते हैं, जैसे नामकरण, विद्यारंभ, श्राद्ध तर्पण, विवाह संस्कार, टीका संस्कार, जनेऊ इत्यादि। सामने श्री रामपुरम कैंटीन है जहाँ से आप चाय, आलू पकौड़ा, मिल्क, मिठाइयाँ और भी दूसरे आइटम्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसी ही 2 से 3 कैंटीन मौजूद हैं। चलिए यहाँ से अंदर की ओर को चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे आइटम्स मौजूद हैं। यहाँ पर आइटम्स काफ़ी सस्ते रेट पर मिलते हैं। आप यहाँ क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे की ओर को चलते हैं। आप देख सकते हैं कैंटीन के सामने नचिकेता भवन है जहाँ पर श्रद्धालु शांति कुंज में आकर स्टे करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे भवन हैं जहाँ पर यात्रियों को ठहराया जाता है। यहाँ पर आप निःशुल्क स्टे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। और इसी भवन से आगे की तरफ चलने पर मौजूद है
रजाई गद्दा स्टोर। अगर आप शांति कुंज में 1 या 2 दिन के लिए रुकते हैं तो आपको सोने के लिए रजाई गद्दा यहाँ से लेना पड़ेगा, जो काफ़ी मामूली रेट में मिल जाता है। दोस्तों अब आपके सामने शांति कुंज का रिसेप्शन है। अगर आप शांति कुंज में 1 या 2 दिन के लिए स्टे करना चाहते हैं तो आपको रिसेप्शन में जाकर फॉर्म फिल करना होगा, और फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर निःशुल्क रूम मिल जाएगा। सामने गेट नंबर 5 है और गेट नंबर 5 से 50 मीटर की डिस्टेंस पर रिसेप्शन है। दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।